चलो चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं, जो अभी के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है बच्चों, इसका नाम है हमारा ट्रिपलेट। ठीक है, क्या है बच्चों इसका नाम? ट्रिपलेट। क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के एग्जाम्स के लिए, हम वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो ट्रिपलेट शब्द मैं लिखा हूं बच्चों, ये स्पेसिफिक मैं सिर्फ और सिर्फ मान के चलेंगे तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसका यूज किया जाता है। ज्यादातर हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसे आप सब देख पाओगे, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। जैसे आप सब देख पाओगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप एक चीज जानते होगे, लेट्स से ये वाला पॉइंट ए होता है, ये वाला पॉइंट बी होता है, ये वाला पॉइंट आपका सी होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी, ये वाला आपका 90 डिग्री होगा। ये वाला जो है आपका, ये हिंदी में कर्ण कहलाता है। इसको कैपिटल एच यानी हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हिंदी में आधार कहलाता है, जिसको हम बेस बोलते हैं बच्चों। और ये वाला आपका लंब कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब, और अंग्रेजी में इसको हाइट के कारण रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े हुए हैं। पाइथागोरस सर जो हमारे थे वो बोल के गए थे कि भाई कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस होता है BC का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पर कई क्वेश्चंस अभी के एग्जाम में ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का सिर्फ ये वाला पार्ट देके रखता है, यानी बेस देके रखता है, और आपको बोलता है कर्ण बताओ और आपको बोलता है लंब बताओ। तब इस केस में आपके लिए सबसे बड़ा मुसीबत ये हो जाएगा कि पाइथागोरस लगता तब है जब आपके पास मिनिमम दो साइड्स हो, दो भुजा हो। अगर ये दोनों नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा ही नहीं सकते। तब इस केस में सबसे काम की चीज आती है हमारी ट्रिपलेट। अब देखिए ट्रिपलेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं यहां से बोलूं तो ट्रिपलेट और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा नंबर होगा। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, मैं एक सिनॉप्सिस बना रहा हूं आपके लिए। ट्रिपलेट और कुछ नहीं, एक नंबर होता है। और बेसिक नंबर्स हम जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, मान के चलिए, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। ठीक है, और एक होता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो आपको कभी भी ट्रिपलेट निकालना है, उसके लिए खाली बेस आपको पता होना चाहिए। यानी ये जो नंबर है ना, असल में ये बेस का नंबर होगा, यानी बेस की वैल्यू होगी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? आधार। तो असल में ये नंबर और कुछ नहीं, क्या होगा? आधार। यानी आधार या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा। तो चलिए मैं दोनों के लिए कहानी आपके लिए शुरू करता हूं। मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए मेरा जो आधार है वो एक विषम संख्या है। माना मेरा जो आधार है, आधार जो है यानी कि बेस जो है, ये एक विषम संख्या है। तब इस केस में मैं ट्रिपलेट कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो मैं एक काम करता हूं, यहां आधार लिख लेता हूं, यहां पे मैं कर्ण लिख लेता हूं, और यहां पे मैं लंब लिख लेता हूं। ध्यान से समझना बच्चों, मेरा जो आधार है, मैं मान लेता हूं पहला 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर 9 है। अगर मैं इसी को ध्यान दूं तो इससे मैं ट्रिपलेट बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। जब भी आपको बेस विषम संख्या दे तो सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करें। उसका क्या करें? स्क्वायर, और सीधा उसको डिवाइड बाय 2 कर दे। किसी भी संख्या को स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। 9/2 होता है 4.5, और ये किसके किसके बीच आता है? तो ये आता है 4 के बीच, ये आता है आपका 5 के बीच। इसके जैसे ही आप इस टर्म्स को लगाना स्टार्ट करोगे, देखिए आपके लंब और कर्ण की वैल्यू आ गई। कर्ण जो होता है पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, इस कारण से ये जो होगा मेरा 5 होगा, और ये जो होगा मेरा 4 होगा। देखिए ट्रिपलेट आप कितने आसानी से ले आए। सेम तरीके से मान लीजिए कि मेरा अगला अंक जो है वो 5 है। 5 का स्क्वायर करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बटे 2 होता है, और 25/2 जो होगा हमारा वो होगा 12.5। इसके दो भाग बनेंगे, अगेन आएगा 12 और आएगा 13। तो मैं फिर से यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 12। देखते चलो बच्चों, मेरा पहला अंक जो था वो 3 था, जिसके बेसिस में मैं दो ट्रिपलेट लेके आया। एक है बच्चों हमारा 4, और दूसरा है 5। सेम तरीके से मैं बाकी नंबर्स के लिए भी निकाल सकता हूँ। सेम
जब मैं 7 का स्क्वायर करूंगा डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, 49 बटा कितना करना पड़ेगा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 हो गया। इसके दो जोड़ीदार, एक तो 24 और एक होता है आपका 25। तो मैं यहाँ अपने ट्रिपलेट की वैल्यू लिख लेता हूँ। ये वाला भाग आ गया मेरा 24 और ये आ गया मेरा कितना 25। ठीक है, सेम तरीके से मैं 9 का वही निकाल लेता हूं। मैं 9 का यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चों, स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। 9 का स्क्वायर यानी 81 बटा 2, ये होता है मेरा 40.5। इसके दो जोड़ीदार बनेंगे, एक स्वतः 40 और एक बनेगा 41 यानी 41, यानी कि ये आ गया 40 और ये आ गया 41। ये मैं तब लगा सकता था जब मेरा ट्रिपलेट क्या हो, विषम संख्या हो। देखिए आप सारे ट्रिपलेट्स की वैल्यू एक बार में लाए गए और ये आपको रटाया होना चाहिए बच्चों। अगर आपको एडवांस लेवल पे मैथ्स को सीखना है तो आप एक ध्यान देना, ये ट्रिपलेट मेरा एकदम रटाया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो मैं मान लिया था मेरा आधार क्या था बच्चों, विषम संख्या। अब मैं मान लेता हूं माना मेरा आधार जो है, मेरा आधार जो है वो क्या हो जाए बच्चों, सम संख्या हो जाए। मेरा आधार क्या हो जाए, सम संख्या। तो मैं यहाँ पे बढ़िया से आधार लिख लेता हूं, मैं यहां से कर्ण लिख लेता हूं, मैं यहां से लंब लिख लेता हूं। मैं अपने आधार की बात करूं तो ये आधार जो है मेरा 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब देखिए मुझे करना क्या है इस केस में, मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं। जो भी अंक है उसका आधा करूंगा मैं और उसके बाद उसका स्क्वायर करूंगा। मैं पहले स्क्वायर करते थे फिर आधा करते थे, कब, जब विषम होता था। सम में एकदम सिंपल रखना है, पहले आधा करना है फिर क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। अब मैं यहां से देखा तो 4/2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4 के दो जोड़ीदार अभी देखे थे, 4 से पहले आता है 3, 3 के 4 के बाद क्या आता है बच्चों 5, जस्ट एक कम और एक ज्यादा रहना है। तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 5। ये मेरा पहला ट्रिपलेट यहां से निकल आया। चलिए सेम मेथड लगाते हुए मैं अगले ट्रिपलेट पे ध्यान देता हूँ। जैसे आ गया 6/2, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। 6/2 यानी 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 के दो जोड़ीदार देखूंगा तो 8 होगा और क्या होगा 10। मेरा पहला संख्या आ गया 8 और दूसरा आ गया बच्चों 10। ये मेरा एक ट्रिपलेट और रेडी होता दिखा। अगला संख्या मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बच्चों, आप भी देख पा रहे होंगे, 8 दिया है। 8 बटे मैं क्या कर लूंगा 2, 2 का यहाँ पे कर दूंगा स्क्वायर। 8/2 का स्क्वायर जो होता है मेरा यहाँ से ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 के दो जोड़ीदार होते हैं 15 और होता है आपका 17। तो यहाँ से मेरा अगला आ गया 15 और ये आ गया बच्चों 17। एक जोड़ी में और बना लिया। इसके आगे मैं देखूंगा तो ये आता है 10, बटे में आता है 2, पावर में आता है 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के दो जोड़ीदार, एक तो होता है 26, होता है 26। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 24 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 26। तो देखिए मैं ये इतने ट्रिपलेट निकाल लिया। हालांकि इसके आगे भी आप बढ़ सकते हो बट फिलहाल आपके एग्जाम में इतना ही नीडेड है। तो आपको यहाँ पे ये समझने की, ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि आपको इतना ट्रिपलेट समझ में और याद रहना चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद है तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो कंप्लीट हुई हमारी बच्चों ट्रिपलेट की कहानी, जिसको हम बहुत आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने कुछ शॉर्ट्स